हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 7 का ये लेक्चर नंबर 23 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स क्वेश्चन को। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेज नंबर 74 में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ डिस्टेंस तक मूव हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। देखिए पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अगर आपने सारे लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं तो आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू हो रहा है और यहाँ से लेकर वो यहाँ तक ट्रैवल हुआ, फिर इधर गया, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक आके रुक गया। ठीक है, तो उसने लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये उसका डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट यहां से यहां तक का। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस से हमेशा छोटा ही होता है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये यहां से कुछ डिस्टेंस के लिए मूव हो रहा है। ठीक है, मूव होने के बाद में फिर ये कहां तक जा रहा है ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया, तो पूछ रहा है क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर सिंपल सा आंसर होगा यस, वो जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से ट्रैवल करना शुरू किया, वो यहां तक गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और घूम फिर के वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो उसने काफी कवर कर लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से उसने शुरू किया और जहां पर उसने खत्म किया उसके बीच का डिस्टेंस। तो इस ऑब्जेक्ट ने शुरू भी यहीं पर किया, खत्म भी यहीं पर किया, तो इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन अगर सेम होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उस कंडीशन में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में देखिए लिखा हुआ है यस, as the object in spite of moving through a distance can have zero displacement। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए, मान लीजिए यहां से उसने चलना शुरू किया पॉइंट ए से, एंड रीचेस टू द सेम पॉइंट ए, तो देखो यहां से यहां तक गया और वापस ए पर आ गया, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन उसका सेम है, इस वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने केवल फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है, ये है सेकंड क्वेश्चन जो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।